वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट में सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागिंदर की तायद में रोड शो मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नागिंदर की हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से कामयाबी पर उन्हें मरकजी वज़ीर बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। सदर BRS व साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्क में गुजरात मॉडल को पेश करने के बयानात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल पेश किया जाएगा, क्या इंसानों को जिंदा जला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो भी एक हिंदू हैं, लेकिन तेलंगाना के अवाम उनके भाई हैं, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की मुखालिफत करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी दुख्तर को गिरफ्तार किया गया। अब तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देने वाली BRS वाहिद पार्टी है। उन्होंने निज़ामाबाद में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस से ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने खुफिया मफाहमत कर ली है। साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव ने रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब पेट्रोल 400 रुपये लीटर और पकवान गैस सिलेंडर 5000 रुपये में हो जाएगा। हल्का लोकसभा हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में हल्का असम्बली कारवान के गोलकोंडा और दीगर इलाकों में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस को वोट देकर मजलिस को मुस्तहकम करने की अपील की। इस मौके पर कौसर नईउद्दीन MLA, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट और दूसरे मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास खानखाए हज़रत शाह खामोश नामपल्ली में मुनक़िद किया गया। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन सदर फोरम ने इस मौके पर बइत्तेफ़ाक़ आरा ये फ़ैसला किया और आवाम से अपील की कि वो फ़िरक़ा वाराना ताक़तों को रोकने के लिए आवाम आगे आएँ। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो हैदराबाद लोकसभा के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं और बकिया 16 हलकों में कांग्रेस को वोट दिया जाए। साबिक़ वज़ीर थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है। उन्होंने हल्का असम्बली सनत नगर के बंसीलाल पेट डिवीज़न में हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के BRS उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के साथ घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने झूठे वादे करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इख्तिदार हासिल किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अपनी ज़मानतों और वादों पर अमल आवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि किशन रेड्डी ये नहीं बता सकते कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर के तौर पर सिकंदराबाद के अवाम को क्या दिया है और इस हल्के की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। वो आज सुबह जल्द ही पोलिंग स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया।
وزیر اعظم نریندر مودی نے حق رائے دہی سے استفادہ کے بعد میڈیا سے بات کی. انہوں نے ملک کے شہریوں سے کہا کہ جمہوریت میں رائے دہی کی کافی اہمیت ہے. انہوں نے شہریوں سے خواہش کی کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں. AIUDF سربراہ بدرالدین اجمل نے الزام لگایا ہے کہ آسام میں کانگریس نے بی جے پی سے ساز باز کر لیا ہے. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے قائدین بی جے پی کے بھائی بن گئے ہیں. کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے پارٹی قائدین کے اجلاس کے موقع پر کارکنوں میں تصادم ہو گیا. مختلف لیڈروں کے حامیوں نے ایک دوسرے پر نہ صرف برہمی ظاہر کی بلکہ ایک دوسرے پر حملے کی بھی کوشش کی. مادن اپیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پولیس نے فلیگ مارچ کیا. ڈی سی پی جانکی کی قیادت میں یہ فلیگ مارچ منعقد کیا گیا جس میں مرکزی پولیس کے مسلح دستوں نے بھی حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے رائے دہی میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا جائے. انہوں نے کہا کہ دستور کے مطابق ہمیں ووٹ کا حق حاصل ہوا ہے, اس سے استفادہ کی ضرورت ہے. تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے 10 اضلاع میں 15,814 ایکڑ اراضی پر پھیلے 15,246 کسانوں کی فصلوں کو ہوئے نقصان پر 15 کروڑ 81 لاکھ روپے کی رقم امداد کے طور پر جاری کی. کاماریڈی میں 9,107 کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا. فی ایکڑ 10,000 روپے کی رقم بطور امداد دی گئی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں بارش ہو رہی ہے. تلنگانہ میں موسم سرد ہو گیا ہے. چلچلاتی دھوپ سے پریشان لوگوں کو راحت ملی ہے. حیدرآباد میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے جن میں کومپلی، نظام پیٹ، کوکٹ-پلی، میاں پور، چندہ نگر، گچی بولی، رائے درگم، شیر لنگم پلی، خطب پور، پٹن چیرو اور پرانے شہر کے محلہ جات شامل ہیں. ریاست کے کئی اضلاع میں بھی منگل کی سہ پہر سے موسم اچانک بدل گیا. مشترکہ کریم نگر، کمرام بھیم آصف آباد اور ملگو کے علاوہ کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے 3 دن تک یعنی 7 مئی سے بارش کا امکان ہے اور شدید بارش کے پیش نظر کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. BRS-MLC کے کویتا نے کہا کہ پرجاول ریونا جیسے لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنا اور ہم جیسے لوگوں کو گرفتار کرنا غیر منصفانہ ہے. دہلی شراب گھوٹالے میں تحقیقات کا سامنا کر رہی MLC کویتا کی عدالتی حراست منگل کو ختم ہوئی اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے کویتا کی حراست میں 14 مئی تک توسیع کر دی ہے. عدالت سے باہر آتے ہوئے MLC کے کویتا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پرجاول ریونا جیسے لوگ ملک سے فرار ہو رہے ہیں اور
ہم جیسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ملک کی عوام اس معاملے پر توجہ دے۔ سابق وزیر و سدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں 10 مئی کو KCR کے جلسہ عام کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی پارلیمانی انتخابات کی مہم جاری ہے۔ پارٹی سربراہ KCR پارلیمانی حلقوں کا طوفانی دورہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کی 17 لوک سبھا سیٹوں پر BRS امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے جاری KCR کی بس یاترا اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو KCR کی بس یاترا سدی پیٹ میں ختم ہوگی۔ KCR ایک بڑے جلسے عام کو مخاطب کریں گے۔ BRS MLA ہریش راؤ نے منگل کو سدی پیٹ میں منعقد ہونے والے KCR کے جلسے عام کے انتظامات کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ BRS رہنما RS پروین کمار نے حکومت تلنگانہ سے کلوا کرتی MLA کاسی ریڈی نارائن ریڈی کی کار کی ٹکر سے ہلاک ہونے والے 2 نوجوانوں کے خاندانوں کو 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دینے اور خاندان کے ایک فرد کو نوکری دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کلوا کرتی کے MLA کاسی ریڈی نارائن ریڈی کی کار نے گزشتہ روز ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دی تھی، جس کے سبب P نریش اور B رامولو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ منگل کو BRS لیڈر RS پروین کمار نے غمزدہ خاندانوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا۔ حکومت تلنگانہ سے دونوں خاندانوں کو 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دینے، خاندان کے ایک فرد کو نوکری دینے اور متاثرین کے بچوں کو تعلیم مہیا کروانے کا مطالبہ کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین کا انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر الیکشن کمیشن خاموش تماشائی۔ امیٹھی کی BJP امیدوار سمرتی ایرانی رام مندر کے نام پر ووٹ مانگتی نظر آئی۔ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی نے انتخابی مہم کے دوران کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو سپریم کورٹ کے رام مندر سے متعلق سنائے گئے فیصلے کو پلٹ دے گی۔ امیٹھی کی BJP امیدوار سمرتی ایرانی نے امیٹھی کے گوری گنج کے بابو پور گاؤں میں لوگوں سے کہا کہ اگر مودی نہ ہوتے تو رام مندر نہیں بنتا۔ کانگریس پارٹی اور گاندھی خاندان آستھا پر ہاتھ مارنا چاہتے ہیں۔ BJP قائدین کی جانب سے مذہب کے نام پر تو کبھی رام مندر کے نام پر تو کبھی انتخابی مہم میں بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین الیکشن کمیشن کو بارہا اس طرف متوجہ کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے BJP قائدین الیکشن کمیشن کی کارروائی سے مستثنی ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کو نوٹس پر نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکام ہو گیا ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے ہندوستان کی عوام سے اپنے روشن مستقبل اور متحد انڈیا کے لیے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے کونے کونے میں نوجوانوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے، خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، دلت، قبائلی طبقہ، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے ساتھ خوفناک امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ ماحول وزیر اعظم کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور BJP کی توجہ صرف اور صرف کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرنے پر مرکوز ہے اور سیاسی مفادات کے لیے نفرت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ سب کی ترقی اور محروموں کو انصاف دلانے کے لیے کانگریس پارٹی اور انڈیا اتحاد کی جماعتوں کی جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کانگریس اور انڈیا کے اتحاد کو آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے
वफ कर देने की बात कही और कहा कि सभी के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाम को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को वोट दें और मुत्तहिद हिंदुस्तान बनाने में ताउन करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए सैयद इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करने और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों, दलितों, धंगरों और वंचित समाज के लिए एक मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट की 48 नशिस्तें हैं। उन 48 सीटों में से शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस और बीजेपी ने किसी भी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जो पार्टी 48 सीटों में से एक भी अक़लियत को टिकट नहीं दे सकती, वो किस बुनियाद पर इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब होने देगी। सदर मजलिस ने कहा कि तमाम जमातों का एक ही काम रह गया है कि वो 47 नशिस्तों में से कोई भी जीते, लेकिन इम्तियाज जलील को कामयाब नहीं होने देना चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील दोबारा कामयाब होंगे और पार्लियामेंट पहुंचेंगे। उन्होंने औरंगाबाद के आम खास मैदान में मुनक़िद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए औरंगाबाद के शहरियों से अपील की है कि वो 13 मई को मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। तेलंगाना के वजीर IT डी श्रीधर बाबू ने कमजोर तबकात और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश करने वाली बीजेपी को शिकस्त देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वजीर डी श्रीधर बाबू का कहना है कि दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज में बराबरी के लिए कमजोर तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। तवील अरसे से आइन में तब्दीली की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने बीजेपी कौमी सदर JP नड्डा से कमजोर तबकात और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश किए जाने पर सवाल किया है। डी श्रीधर बाबू ने तमाम लोगों को होशियार रहने और कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर बीजेपी को शिकस्त देने का मशवरा दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो पोलिंग मुकम्मिल होने तक यानी 13 मई तक रईतु भरोसा की बकाया रकम अदा न करे। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में रईतु भरोसा की रकम की इजराई पर इंतखाबात तक रोक लगा दी है। ECI ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रईतु भरोसा स्कीम के तहत रकम जारी करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने 9 मई से किसानों को रईतु भरोसा के तहत रकम अदा करने का ऐलान किया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत तेलंगाना को पाबंद किया है कि वो तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात मुकम्मिल होने तक यानी 13 मई तक रईतु भरोसा की रकम अदा न करे। हज 2024 के पहले काफिले के आज़मीन ने हज हाउस में रिपोर्टिंग करते हुए अपना सामान जमा करवाना शुरू कर दिया। पहले काफिले की रवानगी 8 मई को रात 10:45 पर होगी। तेलंगाना हज कमेटी के हज कैंप का आगाज हो गया है। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी हज कैंप मुनक़्क़िद हुआ। 8 मई को पहले काफिले के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन हज ने रिपोर्टिंग करते हुए अपना सामान जमा करवाना शुरू कर दिया। सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज से 285 आज़मीन चाहशंबा 8 मई को रात 10:45 पर हैदराबाद के RGI से रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे हैं। पहली परवाज से कर्नाटक के 30, महाराष्ट्र के 30,
आंध्र प्रदेश के 8 और तेलंगाना के 217 हुजाज रवाना होंगे। वाज़ेह है कि कई बरसों बाद तेलंगाना के आज़मीन हैदराबाद से रास्त मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। साबिक़ा में आज़मीन रास्त जिद्दा रवाना होते रहे हैं और उनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से हुई है। इस मरतबा हैदराबाद से तेलंगाना के आज़मीन के अलावा दीगर 16 रियासतों के आज़मीन फरीज़ाए हज के लिए रवाना होंगे। 23 मई को आखिरी काफिला रवाना होगा और एक दिन में 4 काफिलों की रवानगी अमल में आएगी। दूसरी जानिब हज कैंप के आगाज के साथ ही हज हाउस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज़मीन को रवानगी से 48 घंटे पहले रिपोर्टिंग को कहा गया है। शहर के आज़मीन रिपोर्टिंग के बाद अपनी क़यामगाह लौट सकते हैं, ताहम रवानगी से 4 घंटे कबल उन्हें हज हाउस पहुंचना होगा। मरकजी हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट से मजीद 245 आज़मीन का इंतखाब किया है। वेटिंग लिस्ट में 1725 से 1970 तक पाए जाने वाले दरख्वास्त गुजारों को मुंतखब किया गया है। जिन दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब किया गया है उनसे ख्वाहिश की गई है कि वो सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से फ़ोन कॉल या फिर पैगाम मौसूल होने पर हज हाउस नामपल्ली से राब्ता करें। जमीयत उलमा तेलंगाना ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत तायद करने का ऐलान करते हुए शहरियों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। तेलंगाना में 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जमीयत उलमा तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत तायद का ऐलान किया है। ख्वाजा कलीमुद्दीन नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मंगल को टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने हिंदुस्तान की अवाम बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम से अपील की है कि वो 13 मई को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमीयत उलमा तेलंगाना के नायब सदर ने बताया कि अजला में कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि कांग्रेस को इख्तियार में लाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुल्क को मजबूत करने, मुल्क को और मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की जा रही है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ ने सनत नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर हल्के की तरक्की के लिए भारत राष्ट्रीय समिति को वोट देने की अपील की है। 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के बीआरएस उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने मंगल को सनत नगर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव के साथ बंसीलाल पेट, ढोलकपुर व दीगर महलों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम को साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की तरक्याती स्कीमात से वाकिफ करवाते हुए हल्के की तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देने की अपील की। हैदराबाद लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर हल्का असम्बली कारवान में मोटरसाइकिल रैली निकाली। हैदराबाद डीसीसी प्रेसिडेंट व हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। मंगल को उन्होंने हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ महलजात में एक बाइक रैली निकाली और हैदराबाद हल्के की तरक्की, बेरोजगारी के खात्मे और मुलाजिमतों के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रैली के दौरान जगह जगह लोगों को उनका वालाना इस्तकबाल करते देखा गया। उनके हमरा हल्का असम्बली कारवान के इंचार्ज उस्मान अल हाजरी व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने साउथ जोन पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर में अमन अमान बरकरार रखने और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के अलावा दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। हाल ही में साउथ जोन डीसीपी की जिम्मेदारी संभालने वाली स्नेहा मेहरा ने कल रात देर गए एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर और दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा साउथ जोन के हसास इलाकों में गश्त करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। करीमनगर जिले में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी जलसे-आम को मंसूख कर दिया गया। करीमनगर जिले में मंगल की सपहर मूसलाधार बारिश से मौसम अचानक तब्दील हो गया और गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं के सबब करीमनगर के एसआर कॉलेज में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे के लिए लगाए गए खैमे उखड़ गए। हादसे के वक्त वहां कोई भी मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुश्तरका इंतखाबी जलसे-आम को मंसूख कर दिया गया है। जिला भर में होने वाली बारिश के बाद खरीदारी मराकज में किसानों की फसलें भीग गई हैं। कई मकामात पर दरख्त उखड़ने से ट्रैफिक में खलल पड़ने की इतलात भी मिली हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट के मुताबिक राय दहिंदों ने पुलिस पर उनके आधार कार्ड फाड़ देने का इल्जाम लगाया है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में आज वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से मौसूला इतलात के मुताबिक कई राय दहिंदों ने पुलिस की जानिब से उन्हें पोलिंग बूथ से हटाने और उनके आधार कार्ड फाड़ देने के इल्जाम लगाए हैं। संभल की एएसपी अनुकृति शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रही हैं कि पोलिंग एहलकारों को वोटर कार्ड चेक करने का हक है, ये पुलिस का काम नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही बताएंगे कि राय दहिंदे वोट डाल सकते हैं या नहीं। उन्होंने पुलिस हुकाम को वोटर्स को पोलिंग बूथ के अंदर जाने देने की हिदायत भी दी है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान भी कई राय दहिंदों को वोट डालने से रोकने के वाकयात पेश आए हैं। हैदराबाद शहर के एक प्राइवेट हॉस्टल में दोस्त से मिलने आने वाले एक नौजवान ने पानी का इस्तेमाल किया, जिस पर मैनेजर ने नौजवान पर अंधाधुंध हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एसआर नगर में वाक़ एक खानगी हॉस्टल में रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए एक नौजवान हॉस्टल पहुंचा। बताया गया है कि उसने हॉस्टल में पानी इस्तेमाल किया, जिस पर हॉस्टल मैनेजर ने उस नौजवान पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इतला मिलने पर आसपास के रिहायशियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।